Hello everyone. Today we are going to know about chapter 9 of class 7th geography which named is life in the deserts यानी कि रेगिस्तान में लोगों का जीवन. In chapter 5 you have seen that water means life to plants, animals and people. चैप्टर 5 ने आप सब ने देखा कि पानी जो होता है वो किस तरह से जीने का आधार होती है पौधों की, पेड़ पौधों की, जानवरों की और लोगों की. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. तो आप सब ने देखा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए भी उन प्लेसेस पे रहना जहाँ पे पानी ना हो, पीने का पानी ना मिले, जहाँ पे कोई घास ना उगे. अगर पानी नहीं होगी तो सब जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई ग्रीन मतलब घास वास भी नहीं उगेगी, तो जिससे जो पशु पालते हैं लोग तो उनको भी घास नहीं मिलेगी अपने पशुओं को खिलाने के लिए. देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो. और कोई पानी नहीं मिलेगा पौधों को उगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए. तो वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विथ एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर. Now we will learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature, in some places as hot as fire and some as cold as ice. तो अब हम जानेंगे उन जगहों के बारे में, संसार के उन जगहों के बारे में जहाँ पे लोग जो हैं वो किस तरह से वहाँ की एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर यानी वहाँ की कठोर तापमान वाली जलवायु में जीने की कोशिश कर रहे हैं. इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर. और कुछ जगह ऐसे भी हैं वर्ल्ड के जहाँ पे आग जो है वो बिल्कुल वहाँ पे जो गर्मी होती है वो बिल्कुल आग की तरह होती है. एंड सम एज कोल्ड एज आइस. और जहाँ पे ठंड होती है वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह होती है. तो देयर आर द डेजर्ट मीन्स एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार के बहुत सारे जगहों में डेजर्ट एरियाज़ हैं यानी रेगिस्तानी जगहें हैं. दीज आर कैरेक्टराइज बाय लो रेनफॉल, स्कैंट वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. तो इन जगहों को उनके कम वर्षा वाली जगह से एंड स्कैंटी वेजिटेशन मतलब वहाँ पे जो वेजिटेशन यानी वहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो भी बिल्कुल विरल होती है यानी कि बहुत कम होती हैं. एंड वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब बहुत ही हार्श टेम्परेचर होता है. तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट. तो टेम्परेचर यानी तापमान पे अगर आधारित है अगर तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर पर अगर डिपेंड करता है तो वहाँ पे दो तरह के टेम्परेचर की वजह से दो तरह के रेगिस्तान पाए जाते हैं, एक हॉट और दूसरा कोल्ड यानी कि गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान. तो द पीपल इनहैबिट दिस लैंड वेयर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. तो अब हम देखेंगे उन लैंड्स के बारे में जहाँ पे पानी बहुत कम होता है और लोग वहाँ पे किस तरह से थोड़ी बहुत कोशिश करके एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते हैं यानी खेती करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द हॉट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट. यू ऑल हैव आई थिंक आप सभी ने सहारा डेजर्ट का नाम तो सुना ही होगा. तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका. अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखेंगे तो उसमें आपको अफ्रीका कंटिनेंट मिलेगा. लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. आपने देखा होगा कि जो सहारा डेजर्ट होता है वो नॉर्थ अफ्रीका के बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट. यह संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है. इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये जो इसका एरिया होता है ना रेगिस्तान का, जो ये सहारा डेजर्ट है ये 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है. डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. आपको पता होगा कि इंडिया का जो क्षेत्रफल होता है तो वो कितना होता है 3.2 मिलियन स्क्वायर. और जबकि अगर हम सहारा का देखें तो वो क्या है 8.54 किलोमीटर 54 स्क्वायर. तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रेगिस्तान होगा. द सहारा डेजर्ट टचेज इवन 11 कंट्रीज. जो सहारा डेजर्ट्स होते हैं ना डेजर्ट है ये क्या करती है 11 कंट्रीज़ को टच करती है यानी कि 11 ऐसे देश हैं जो इससे टच होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं टचेज 11 कंट्रीज़. तो उसमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, माउंटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा. तो ये सारे 11 जो देश हैं ये उनसे टच करते हैं. तो व्हेन यू थिंक ऑफ अ सहारा डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इन दैट इज़ दैट ऑफ सैंड. जब कभी हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है सबसे पहले जो पिक्चर आता है वो कैसा आता है कि रेत ही रेत होगा. बट
Besides the vast stretches of sand that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains, elevated plateaus with bare rocky surface. तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सैंड ही नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे सैंड का तो मतलब पूरा विस्तार होता है वहाँ पे। और जो सहारा डेजर्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स यानी मैदान भी होते हैं जो ऊंचे खाल मतलब वहाँ पे जो मैदानी एरिया होते हैं ना वो भी मतलब सैंड से पूरे भरे होते हैं। और वहाँ के जो ऊंचे ऊंचे पठार होते हैं वो क्या होते हैं, रॉकी सरफेस यानी चट्टानी सतह वाले होते हैं, तो वहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। दिस रॉकी सरफेस में भी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेस। और कुछ जगहों पे ये जो चट्टानी सतह होती है ना 2500 मीटर से भी ऊंची ऊंची होती है। तो अब देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो, डू यू नो, सी द पार्ट, डू यू नो, आप जानते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो प्रेजेंट डे में सहारा है ना, जहाँ पे क्या है आज कुछ भी नहीं है, वहाँ पहले जो पेंटिंग्स मिलती हैं सहारा की वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत सारे लस ग्रीन थे, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हुआ करती थी। और जो भी रिवर्स थे वो क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स, लायंस यानी कुछ जानवरों से भरे हुए थे। और आज का जो सहारा डेजर्ट है तो बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज़ चेंज इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया वहाँ के जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और जो रीजन है, जो प्रदेश है पूरा सूखा मतलब सूखा क्षेत्र हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सहारा डेजर्ट है ये यहाँ पे इस मैप में दिखाया गया है कि जो नॉर्थ अफ्रीका का ये मैप है इसमें सहारा डेजर्ट जो है वो इतने पार्ट में पूरा फैला हुआ है अफ्रीका के। और इसमें ये जो पिंक कलर से शो हुआ है ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, चाड, सूडान, नाइजर, माली, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, ये सारे जो हैं इस सहारा डेजर्ट से जुड़े हुए हैं, यानी सहारा डेजर्ट इनको टच करते हैं। तो अब क्लाइमेट की बात करते हैं। तो जो क्लाइमेट होता है सहारा डेजर्ट का वो बहुत स्कॉर्चिंग हॉट यानी कि चिलचिलाती गर्मी होती है यहाँ पे, पार्च ड्राई और बहुत ज़्यादा सूखा भी पड़ता है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ जो बारिश होती है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है। स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर, जो स्काई होती है, जो बादल होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउडलेस यानी कि क्लाउडलेस होते हैं और क्लियर होते हैं क्योंकि पानी बरसता ही नहीं है। हियर द मॉइस्चर एवोपरेट्स फास्टर, यहाँ जो नमी होती है वो बहुत जल्दी एवोपरेट करती है और एक्यूमुलेट करती है। डेज आर अनबिलीवली हॉट, और जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हम जितना सोच भी नहीं सकते ना वहाँ उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो टेम्परेचर जो क्या होता है दिन में इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, धूप ज़्यादा होने की वजह से वो हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है। और यहाँ क्या होता है हीटिंग ऑफ द सैंड, और वहाँ के जो बालू होते हैं, जो सैंड होती है ना वो क्या हो जाती है, हीट करने लगती है, बहुत गर्म हो जाती है। और जो रॉक्स हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, टर्न इनटू रेडिएट्स हीट एंड मेकिंग एवरीथिंग अराउंड, यानी वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि हम कह भी नहीं सकते है ना सोच सकते हैं। और फिर जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि जो आसपास के एरियाज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड, और रात की बात करें तो रात में कभी कभी ठंड, रात में जो है कि शायद ठंड भी पड़ती है विद टेम्परेचर नियरिंग ज़ीरो, और टेम्परेचर क्या हो जाता है 0 डिग्री पहुंच जाता है, यानी रात में ठंड होती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अब बात करते हैं, डू यू नो एल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ त्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई कि सहारा डेजर्ट में एल अजीजिया सहारा डेजर्ट से जुड़ा हुआ एक जगह है साउथ ऑफ त्रिपोली लीबिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922 में। लेट्स टॉक अबाउट फ्लोरा एंड फोना, यानी वहाँ के फ्लोरा यानी कि जो वनस्पतियाँ हैं वो कैसी हैं, फोना मीन्स वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं वो कैसे हैं। तो फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन एंड फोना मीन्स वहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो। तो वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स एंड एकेसिया। तो सहारा डेजर्ट्स में जो भी वेजिटेशन होता है उसमें कैक्टस पाए जाते हैं, डेट पाम्स यानी खजूर के पेड़, एंड एकेसिया एक तरह का वहाँ पे पेड़ होता है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, ओएसिस मीन्स मरुद्यान, ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम सराउंडिंग देम। ओएसिस मीन्स क्या होता है, मरुद्यान मीन्स वहाँ पे छोटे छोटे पानी के स्रोत, मतलब पानी तो होता नहीं लेकिन कभी कभी लगता है कि वहाँ पे कुछ पानी होते हैं। और ग्रीन आइलैंड यानी हरी द्वीप की तरह ये दिखाई देता है क्योंकि इसके चारों ओर जो है ना वो खजूर के पेड़ होते हैं। तो कैमल्स
Hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are prominent animal species. यहाँ कुछ prominent animals यानी कुछ मुख्य जानवरों की जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जैकाल है, फॉक्सेस हैं, स्कॉर्पियंस हैं और भी बहुत सारी जानवरों की प्रजातियाँ जैसे कि स्नेक यानी सांप और छिपकलियाँ भी पाई जाती हैं। तो साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटॉन्स ऑफ फिश इन द डेजर्ट। तो यहाँ पे एक डू यू नो वाला पार्ट है जहाँ पे आप देखेंगे कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने यहाँ पे डेजर्ट, यहाँ के जो डेजर्ट्स हैं उसमें फ़िश की हड्डियाँ पाई, स्केलेटॉन्स पाए, ढांचे पाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट कुड हैपन? अगर यहाँ पे पानी का कोई नामो निशानी नहीं है तो कैसे यहाँ पे फ़िश के स्केलेटॉन्स पे अभी फ़िश तो पानी में ही रहेगी। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल। जो सहारा डेजर्ट है, इतना हार्श क्लाइमेट यहाँ पे होता है, मतलब जीवन जीने के लिए बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप के पीपल्स रहते हैं हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। अमंग देम आर बेडुइन्स एंड ट्यूरेक्स। यहाँ पे कुछ मतलब जातियाँ पाई जाती हैं जिनमें बेडुइन्स और ट्यूरेक्स बोलते हैं, जिनको दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स। इनको नोमैडिक ट्राइब्स बोलते हैं, मतलब खाना बदोश जाती हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह ये जाती रहती हैं। रेयरिंग लाइव स्टॉक सच एज गोट, शिप, कैमल्स एंड हॉर्सेस। मतलब नोमैडिक मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, मतलब भोजन पानी की तलाश में, उसको नोमैडिक बोलते हैं, खाना बदोश जीवन। तो ये क्या करते हैं, अपने लाइव स्टॉक के लिए गोट, शिप और कैमल, हॉर्सेस इस तरह के जानवरों को पालते हैं। ये एनिमल्स जो हैं वो उनको मिल्क प्रोवाइड करती हैं, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक, और जो इनकी चमड़ी होती है ना इन जानवरों की जो ये पालते हैं, उससे ये लेदर बेल्ट्स, मतलब उसके लेदर से क्या बनाते हैं, बेल्ट, स्लीपर यानी चप्पल बनाते हैं, वाटर बॉटल्स बनाते हैं। हेयर इज़ यूज्ड फॉर मैट्स, और जो जानवरों के बाल होते हैं उससे ये मैट्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स तक बनाते हैं। दे वियर हैवी रोप्स, ये हैवी रोप्स पहनते हैं। रोप्स इनका एक पहनावा होता है जिसको रोप्स बोलते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। तो ये हैवी रोप्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये अपने आप को डस्ट स्टॉर्म, यानी अब रेगिस्तान है तो वहाँ पे क्या होगा, धूल भरी आंधियाँ चलेंगी, हॉट विंड्स, गर्म हवाएं चलेंगी, तो ये जो हैवी रोप्स ये पहनते हैं इससे इनको बचाव होती है, इस अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी रोप्स पहनते हैं। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट्स सेटल पॉपुलेशन। यहाँ पे जो ओएसिस यानी जो मरुद्यान है सहारा में, और जो नील वैली यानी नील नदी की घाटी है इजिप्ट में यानी मिस्र में, वो क्या करती है, यहाँ के पॉपुलेशन को सेटल होने में सपोर्ट करती है, यानी कि यहाँ जो कोई थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है वह इसी वजह से भी है। सिंस वाटर इज़ अवेलेबल, जब यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, द पीपल ग्रो डेट पाम्स, थोड़ी बहुत जो वाटर यहाँ अवेलेबल है उससे लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। क्रॉप्स सच एज, कुछ क्रॉप्स भी उगा लेते हैं जैसे कि राइस, वेट, बार्ली एंड बीन्स, यानी कि राइस मीन्स चावल, वेट गेहूँ, एंड बार्ली मीन्स जौ। तो ये जो है ये उगाते हैं। इजिप्टियन कॉटन, यानी कि कोई एक कपास होता है जो इजिप्टियन यानी कि मिस्र की जाति का ये कपास होता है जिसको ये यहाँ उगाते हैं। फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन इन इजिप्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ संसार इजिप्ट के यानी मिस्र के में ही प्रसिद्ध है, उस तरह का ये कॉटन भी उगाते हैं। डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अब ऑयल की जब डिस्कवरी हुई, अ प्रोडक्ट इन ग्रीन अ ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे देश में जो ऑयल है, ऑयल तो सब पूरे देश में एक बहुत डिमांडेबल प्रोडक्ट है, डिमांडेबल चीज़ है, यानी कि ऑयल जो है वो सबके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से जो सटे हुए देश हैं जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये जो हैं बहुत तेज़ी से इन ऑयल्स की वजह से सहारा डेजर्ट जो है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज होता गया है। अदर मिनरल्स जो हैं यानी कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, कुछ खनिज हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं इस एरिया में, जैसे कि आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज़ और यूरेनियम, ये सारे मैग्नीज़ यानी मिनरल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज़ अंडर गोइंग चेंज, जो कल्चरल लैंडस्केप है ना, जो सांस्कृतिक जीवन है सहारा डेजर्ट का, वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ग्लीमिंग ग्लास कास्ट ऑफिस बिल्डिंग्स टावर ओवर मॉस्क, यानी कि यहाँ पे ये बता रहे कि जो मस्जिदें हैं ना वहाँ से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी हैं उसी से ऊंची ऊंची, जिन पे जो ग्लीमिंग ग्लास यानी वहाँ पे शीशे की खिड़कियाँ लगाई गई हैं। एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशियंट कैमल पास, और ये जो पहले एंशियंट यानी जो ऊँट से लोग सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह, अब वो धीरे धीरे चेंज हो गया, अब वहाँ पे हाईवेज़ बन गए हैं।
ट्रक्स जो हैं वो रिप्लेस हो गई हैं। यानी कैमल पहले नमक का जो व्यापार होता था उसको पहुंचाने के लिए नमक को एक जगह से दूसरे जगह, अब कैमल्स की जगह पे ट्रक्स का यूज़ किया जा रहा है। तो धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता जा रहा है। जो ट्यूरेक्स हैं आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। जो ट्यूरेक्स यानी वहाँ की जो जनजाति है ना ट्यूरेक्स नाम की, वो लोगों को, जो टूरिस्ट वहाँ घूमने आ रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट को गाइड कर रही है। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। बहुत ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक नोमैडिक हर्ट्समैन यानी जो लोग हर्ट्समैन यानी कि जो पशु लोग पालते हैं, वो धीरे धीरे सिटी लाइफ की तरफ अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं। और जो ऑयल में मतलब जो ऑयल वहाँ पे ऑयल की जो फैक्ट्री हैं वहाँ पे वो अपने आप के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं और गैस ऑपरेशंस में भी जॉब ढूंढ रहे हैं। सो देन dear students, I have explained the half part of the chapter. In the next video I will explain the next topic. So thank you for watching.